नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर। बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी सिद्ध करार दिया है। कोर्ट ने उसे 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामला साल 2003 में तत्कालीन जेलर SK अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने के आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां पर अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। आगरा रोड पर स्थित पॉपुलर रेजिडेंसी में लंबे समय से विवादों में ये नजर आ रही है। अब विकास प्राधिकरण ने इसका नक्शा पास न होने पर मंगलवार को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर लगाकर इसे ध्वस्त करा दिया। इस दौरान SDM सदर मनोज कुमार ने बताया कि विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। प्लाटिंग कर रहे थे, बिना नक्शा पास करा रहे थे, तो इसको रोका गया था। प्लस ये कहा गया था कि आप जो बनता है अपना फीस जमा करके बिना कराई नहीं इनके द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए जो है हकीकत कार्रवाई की गई थी। उनको नोटिस कई बार दी गई कि आप इसमें जमा कर दो, नहीं सुने। बात कर लेते हैं सहारनपुर की, जहां पर कबड्डी खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। जिले में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अधपका भोजन परोसने और शौचालय में रखने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। जिलाधिकारी ने खबर का संज्ञान लेते हुए ADM वित्त और राजस्व रजनीश कुमार मिश्र को जांच के आदेश दिए। वहीं इस मामले में जिला क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है। प्रशासन की सक्रियता से विभाग में हड़कंप मच गया है। उधर ADM वित्त और राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने स्टेडियम पहुंचकर खेल अधिकारियों से बात की और स्पष्टीकरण देने को कहा। वहीं दूसरी ओर निदेशालय ने DM से जवाब मांगा है। जैसा आप लोग अवगत होंगे कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस आए थे। यहाँ पे अम्बेडकर स्टेडियम में यहाँ पे एक कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। इस कबड्डी प्रतियोगिता में कुछ अव्यवस्थाओं के संबंध में कि खिलाड़ियों को जो खाने वाने का सामान दिया गया था वो शौचालय के आसपास रख करके दिया गया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी गठित करके मुझे जांच अधिकारी बनाते हुए 3 दिन में मुझसे रिपोर्ट मांगा है, जिसके क्रम में आज मैं यहाँ पर मौके पर जांच करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरी अपनी टीम है। बुलेटिन में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर प्यार में धोखा खाए एक शख्स ने एक महिला की जान ले ली, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद थाना नंदग्राम इलाके में प्यार में धोखा खाए युवक ने अपनी प्रेमिका की जान ले ली। दरअसल घटना 17 तारीख की है, जिस दौरान थाना नंदग्राम इलाके की दीनदयालपुरी कॉलोनी में आशा देवी नाम की महिला का शव बरामद हुआ। महिला की उम्र 35 साल थी। महिला के गले और कमर पर धारदार हथियारों के निशान बने थे। वहीं पुलिस के लिए इस हत्या का खुलासा करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया कि महिला के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। महिला के पास मिले कागजों से महिला बुलंदशहर की निवासी निकली, जिसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक नदीम नाम के युवक से इस महिला के संबंध थे। नदीम इस महिला का पूरा खर्चा चलाया करता था। ये महिला अपने पति और बच्चों से अलग रहती थी। नदीम ने महिला को मोबाइल भी दे रखा था, लेकिन एक दिन जब नदीम ने महिला को फोन किया तो फोन किसी और ने उठाया, जिसके बाद नदीम को इस महिला की बेवफाई का पता चला। प्यार में धोखा खाए नदीम ने 16 तारीख की रात इस महिला के घर गया
और जब महिला सो गई तो उसने महिला की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। एक महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी गई थी। उसी का सफल अनावरण आज किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है उसका नाम है नदीम, जो कि मूलतः मुरादाबाद का रहने वाला है। इसने पूछताछ में ये बताया कि यह उक्त महिला से लगभग 1 साल पहले मिला था, जिससे इनके बीच में प्रेम संबंध हो गए थे। कुछ दिन पूर्व से जब वो इस महिला को फ़ोन किया करता था तो किसी अन्य पुरुष ने वो फ़ोन उठाया था, जिससे इसे उस महिला के ऊपर शक हो गया। दिनांक 17 को यह उसी बात पे लेकर इनके और उस महिला के बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद दोनों ने जो है थोड़ी शराब पी और वो सो गए। लेकिन इसके बाद नदीम जो है रात में अचानक ही उठा, उसको वो सारी बातें याद आने लगी। उसने महिला को सोते हुए देखा तो वो पहले से ही अपने साथ उसको मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आया था। उसने अपने बैग से निकाला, उस महिला पर वार कर दिया, जिससे कि उस महिला की मृत्यु हो गई। और इसके बाद वो थोड़ी देर तक वहीं पर बैठा रहा। वहीं पर उसने अपने कपड़े चेंज किए और वहाँ से चला गया। जाते हुए उसने उस महिला का मोबाइल भी ले गया और जो चीज़ें उस महिला ने इससे पैसे लिए थे कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जैसे चांदी के कुछ जेवर वगैरह, वो भी वहाँ से लेकर वो चला गया। बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां पर मसाला फैक्ट्री में औषधि विभाग, माफ कीजिएगा, खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। माफ कीजिएगा, खाने पीने का सामान बनाने वाले लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने लालू क्षेत्र में चल रही मसाला फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां से भूसी की 2 बोरियां रखी हुई मिली। इसमें आशंका व्यक्त की जा रही है कि मसाले बनाने में भूसी का प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जहां इस सैंपल में साइट्रिक एसिड मिला है। ये फैक्ट्री लालऊ रोड पे स्थित है और आस्था इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित है। 2018 से इनका निर्माण कार्य चल रहा है और इनके यहाँ छापेमारी में काफ़ी सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड और कुछ पौधे के भूसे और पाउडर्स बरामद हुए हैं, जिनको काफ़ी मतलब गधे की लीद या घोड़े की लीद होने की संभावना बताई जा रही है। इस पर फैक्ट्री को सील करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की, जहां पर घाघरा नदी उफान पर नजर आई, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घाघरा के उफान से बाढ़ की दहशत से लोग काफी परेशान हैं। घाघरा में बड़े जलस्तर से तरबगंज और करनैलगंज की 15,000 की आबादी प्रभावित है। दोनों तहसीलों के 1.5 दर्जन से अधिक गांव और करीब 120 मजरे बाढ़ की पानी की चपेट में आ गए। वहीं कोसानों की हजारों हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई। लोग अपने परिवार और मवेशियों को लेकर पलायन करने पर मजबूर है। वहीं डीएम ने बाढ़ खंड और प्रशासन को बाढ़ से निपटने की आदेश दिए हैं। बात करेंगे कानपुर की, जहां पर एक विश्वविद्यालय में छात्राओं ने प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। कानपुर के HBTU संस्था में 2 छात्राओं ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शहर के नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद HBTU के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब इस पूरे मामले में कई दिन बीत जाने के बाद जब आरोप लगाने वाली लड़कियों ने 164 के बयान कोर्ट में दर्ज करा दिए, तब भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब तक प्रोफेसर की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी के साथ आरोप लगाने वाली छात्राएं जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के पास पहुंची और उनसे न्याय की मांग की। उनका कहना है कि 164 बयान के तहत प्रोफेसर की गिरफ्तारी की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
हम आज कमिश्नर ऑफिस आए थे। कमिश्नर सर को हमने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें हमारे 164 के बयान होने के बावजूद भी अभी तक वो बयान नहीं पढ़े गए और प्रोफेसर की ना गिरफ्तारी की गई, ना ही कोई एक्शन लिया गया है। और हमें लगातार कॉलेज से दबाव पड़ रहा है, इंटरनल मीटिंग में आने के लिए बोला जा रहा है और लगातार हम लोगों को दबाव बनाते जा रहे हैं और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एसबीटीयू में 1/9 को 2 ये छात्राओं के साथ में प्रोफेसर विनोद कुमार यादव, हरमीत कौर, अंचित अग्रवाल निरंतर बदतमीजी करते चले आ रहे थे। उस दिन अश्लील हरकत की जिसका मुकदमा अपराध संख्या 206, 207 थाना नवाबगंज में लिखा गया और उस मुकदमे के बाद गिरफ्तारी हुई विनोद यादव के, लेकिन शासन प्रशासन में दबाव के कारण उसको छोड़ना पड़ा। फिर इसके 164 के बयान हुए। इन बच्चियों ने आज सुबह आकर बताया कि मुझ पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम कंप्रोमाइज कर लें, कोई कार्रवाई न करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इन बच्चियों को जान से मार दिया जाएगा। बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। दिन दहाड़े ग्राम पंचायत की सदस्य महिला के घर में चोरी हो गई। माफ कीजिएगा, ग्राम प्रधान के घर चोरी हो गई है। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव मखियाली में दोपहर के समय 2 अज्ञात बदमाश ग्राम प्रधान के घर में राशन कार्ड पर साइन कराने के लिए घुसे, जिसके बाद ही जैसे ही ग्राम प्रधान महिला साइन करने के लिए पेन लेने गई तो बदमाशों ने पीछे से उसके मुंह पर नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान महिला बेहोश हो गई। महिला के बेहोश होते ही दोनों बदमाशों ने घर में रखे 1 लाख रुपए की नकदी और सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। कुछ समय बाद घर में ग्राम प्रधान का भतीजा श्रवण घर आया। उसने देखा कि ग्राम प्रधान महिला बेहोश अवस्था में पड़ी है, जिसके बाद श्रवण ने डॉक्टर को सूचना देकर घर बुलाया। उसके बाद थाना नई मंडी पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसएसपी भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थाना नई मंडी क्षेत्राधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर के समय 2 बदमाश घर में राशन कार्ड पर साइन कराने के बहाने से घुसे थे और नशीला पदार्थ सुंघाकर 70,000 और गुल्लक में रखे कुछ पैसे और सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैंने गेट खोले, उन्होंने कहा कि राशन कार्ड की स्लिप पे साइन करवानी है। मैंने कहा भैया बैठ जाओ, मैं अंदर आई तो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। उन्हें पता नहीं मुझे मैं यहाँ खड़ी थी, यहाँ खड़ी को पता नहीं क्या सुंघाया मुझे, मुंह पे हाथ रखा, मेरे पन्नी थी उनके हाथ। तो बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। फिर पैसे ले गए, गुल्लक में पैसे थे बच्चों के 30-35 हज़ार रुपये, 70-75 हज़ार रुपये कैश रखा हुआ था, बोले। थाना नई मंडी के ग्राम मखियाली के जो प्रधान है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि 11 से 12 बजे के बीच में 2 लड़के इनके घर पे आए और उनके द्वारा ये कहा गया कि राशन कार्ड पे सिग्नेचर करानी है। और उसके बाद जो है मैडम जैसे ही अंदर आई, इनके मुंह पे उन बदमाशों ने कुछ लगाया जिससे ये बेहोश हो गई। इनके घर में रखे हुए तकरीबन 70,000 रुपये और गुल्लक के कुछ पैसे प्लस कुछ ज्वेलरी चोरी कर ली गई है। बात कर लेते हैं औरैया की, जहां आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान सायरन बजता हुआ नजर आया। देश के नवरत्न में शुमार गेल इंडिया लिमिटेड पाता प्लांट के खानपुर गांव स्थित टैंकर पार्किंग में इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया गया। इस दौरान जैसे ही काल्पनिक बम ब्लास्ट की प्रक्रिया की गई तो आपात सायरन बजने लगा। सायरन बजने के साथ ही जिला प्रशासन को जानकारी दी गई कि गेल इंडिया लिमिटेड पाता खानपुर में टैंकर पार्किंग के पास बम ब्लास्ट हो गया है, जिससे कि टैंकर से गैस रिसाव हो रहा है। बम ब्लास्ट और गैस टैंकर के रिसाव की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी गेल इंडिया पाता की ओर से रवाना हो गए, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी टैंकर पार्किंग खानपुर की ओर दौड़ पड़ी। स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी बताए गए घटनास्थल की ओर भेजी गई, तो वहीं जिला अस्पताल पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड पर नजर आया। वहीं लोग एक दूसरे को बम ब्लास्ट की जानकारी फोन पर देने लगे।
बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां पर प्रशासन की ओर से मंगल बाजार लगाने पर रोक लग गई है, जिसके बाद इसको लेकर दुकानदारों ने विरोध किया है। फिरोजाबाद के कोटला चुंगी ओवर ब्रिज के नीचे कई सालों से मंगल बाजार लगता आ रहा है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में फल विक्रेता दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इस मंगल बाजार की वजह से लगने वाले जाम को देखते हुए प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। मंगल बाजार के लिए शहर में 3 स्थानों का चयन किया गया, लेकिन फल विक्रेता चयनित स्थलों पर नहीं जाना चाहते। दुकानदारों का कहना है कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर ग्राहक नहीं पहुंचेगा। आज दुकानदार लगाने पहुंचे फल विक्रेताओं को पुलिस ने दुकान नहीं लगाने दी। उसके बाद इकट्ठा होकर शहर का घेराव करते हुए विधायक मनीष असीजा के आवास पर घेराव करने दुकानदार पहुंचे, लेकिन उनके न मिलने पर पीडी जैन कॉलेज के मैदान पर दुकानदार इकट्ठा हो गए, जहां अब आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। मामला ये है, जो रेडी पटरी वाले मजदूर हैं, ये अपना भरण पोषण करते हैं। इनके लिए जो जगह जहाँ दी गई थी, इससे पहले बाज़ार में, सदर बाज़ार में इनको फड़ लगते थे, वहाँ से इनको आज से 10 साल पहले लगभग ट्रांसफ़र कर दिया गया वहाँ से, और यहाँ पुल के नीचे रखा गया था। आज फिर वही स्थिति आ गई, इनको फिर इधर से उधर भगाया जा रहा है। इनके लिए उचित स्थान कहीं नहीं दिया गया। अगर उचित स्थान दिया जाता है, हम सहयोग करेंगे शासन का, प्रशासन का। जनता पार्टी किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहती। इनको एक उचित स्थान मिलना चाहिए जहाँ पे ये रेगुलर व्यापार करें। पुल के नीचे ये अभी तक फड़क लगा रहे थे, उससे पहले शास्त्री मार्केट में लगा रहे थे। तो जब शास्त्री मार्केट से उठ के आए तो उसके बाद इन्होंने पुल के नीचे लगाना शुरू किया। तो जब कहीं नई व्यवस्था सरकार द्वारा चिन्हित की जा रही है तो थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना इनके साथ है। मंगल बाजार पुल के नीचे से हटाया जा रहा है। कोटला चुंगी पुल के नीचे से मंगल बाजार हटाया जा रहा है जी। और विधायक जी से पिछले हफ्ते ही मिले थे, विधायक जी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। ये कहते हैं बाहर हैं, और इस हफ्ते भी हम लोग आए, तो इस हफ्ते भी कोई इस हफ्ते भी कोई सुनवाई नहीं। आज भी उन्होंने टाल दिया कि विधायक जी बाहर हैं। बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं सोनभद्र की, जहां पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र अनशन पर बैठे दिखाई दिए। इस दौरान छात्रों ने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में छात्र विभिन्न मांगों को लेकर 15 दिनों से क्रमिक अनशन पर डटी है। अगर उनकी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्रमिक अनशन को आमरण अनशन में बदलते हुए और आत्मदाह करने तक की चेतावनी छात्रों ने दे डाली है। छात्र नेता और अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी हरिओम यादव ने बताया कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य से कोई संतोषजनक वार्ता न होने के कारण यह अनशन आगे भी जारी रहेगा। न ही विद्यालय में छात्रों के हिसाब से प्रोफेसर है और न ही महिला छात्रावास, जिसकी व्यवस्था करना महाविद्यालय प्रशासन की ओर से जिम्मेदारी है। वहीं मामले को लेकर प्राचार्य से हुई बात में उन्होंने बताया कि छात्रों की अधिकतम मांगों को मान लिया गया है। पूरी हुई है सीट वृद्धि। मेरी पहला वाला जो मांग था, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीट वृद्धि कराई जाए, ये वाली मांग कल तक पूर्ण हो गई। तो अभी जब आप लोग कितने दिन से धरने बैठे हैं? हम लोगों का आज 15वां दिन है। तो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोग के बीच में आए? प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आए। एक बार कॉलेज के प्राचार्य जी आए थे और संतोषजनक उनका कोई बात नहीं रहा। जो है कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठे हुए 10 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें इनके प्रमुख मांगों में से है कि सीट वृद्धि को लेकर के। और सीट वृद्धि के विषय में ये है कि विश्वविद्यालय द्वारा सीट बढ़ा दी गई है, जिस पर महाविद्यालय कार्रवाई भी कर रहा है। तृतीय सूची हमारी जारी हो चुकी है, जल्दी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और उनके सभी मांगों पर, लगभग सभी मांगों पर महाविद्यालय कर सकता है कार्रवाई, अपने स्तर से पत्राचार करना और कार्रवाई करना, वो सब कर चुका है। और इसको हमने अपने छात्र नेताओं को अवगत भी करा दिया गया है, लेकिन वो हट पर उतारे हुए हैं, वो हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि डेट दिया जाए। अब वो महाविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, इसके लिए महाविद्यालय डेट नहीं दे सकते। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।